हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें समझते हैं सबसे पहले यह डेसिमल सिस्टम समझते हैं। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? जिन संख्याओं का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और यह डेसिमल सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का हम इस संख्याओं को लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जो कि टोटल 10 अंक होते हैं, इसलिए इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या को हम लिखेंगे, उसका आधार यदि 10 लगाते हैं तो इसका मतलब यह दार्शनिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम है। आइए बाइनरी सिस्टम समझते हैं। बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करता है उसमें ये अंक ना लेके 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1, जिसे हम बिट कहते हैं। इसको ऑफ बिट बोला जाता है, और 1 को ऑन बिट बोला जाता है। ये ऑफ बिट ऑन बिट क्या है? अभी हम जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए पहले अब सीखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। कोई भी संख्या डेसिमल की लेके हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे 35 ही ले लेते हैं। इसको आप रो और कॉलम के बेस पे रखिएगा। इसका आधार बाइनरी प्रणाली का हमेशा 2 होता है, क्योंकि 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 2 होता है। तो 2 से ही काटेंगे। 2 से काटिए, इधर शेषफल होगा, यहाँ पे भागफल होगा। 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 बच रहा है। फिर 2 8 16, फिर 1 बच रहा है। फिर 2 4 8, कुछ नहीं बचा, 0 शेषफल। फिर 2 2 4, फिर 0 शेषफल। फिर 2 1 कम 2, 0 शेषफल। यह पूरा भाग चला जाए लास्ट में, तब इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर अर्थात 1 0 0, 3 बार 0 है, और 1 1। यह डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 16 को भी हम इसी प्रोसेस 2 से काटेंगे। 2 8 16, यहाँ पे 0 शेष बचा। फिर 8 को आप वही 2 से काटोगे, 2 4 8, 0 शेषफल। फिर 2 से ही काटोगे, 2 2 4, 0 शेषफल। फिर 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 0 शेषफल। इसको लिखने के लिए हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे? नीचे से ही ऊपर की ओर लिखेंगे। तो लिखिए 0 0 1, 1 के बाद 2 0, और उसके बाद 2 0, और यह 16 आपका डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हम सीखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं उसे। कोई भी बाइनरी डिजिट लेके बाइनरी सिस्टम के जो मानक है उसको लेकर के हल करते हैं। जैसे कुछ भी मान लें, 0 1 1 0 0 1। इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इनके अंकों के नीचे 1 से लेकर इसका 2 गुना करते आगे चलेंगे। 1 2 गुना 2, फिर इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 0 को ऑफ बिट बोलते हैं और 1 को ऑन बिट बोलते हैं। तो जिन संख्याओं के ऊपर 0 है उनको हम नहीं ऐड करेंगे, बाकी जिन संख्याओं के ऊपर 1 है उनको ऐड किया जाएगा। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो 16 और प्लस 8 और प्लस 1, 16 8 24, 1 25। ये 25 आपका डेसिमल हो गया। बाइनरी से 25 डेसिमल में हो गया। इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं, प्रूफ कर लें। 25 को आप रखोगे, 2 से भाग दो,
12 दूना 24, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 0 बचेगा, फिर 2 तिहाई 6, 0 बचेगा, फिर 2 एक कम 2, 1 बचेगा। आप इधर से रख के देखिए, नीचे से ऊपर करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 1 डबल 0 1, जो कि मैंने आपको ऊपर यहाँ लिखा है, वही चीज़ें यहाँ पे है। तो मतलब कि इसी प्रोसेस से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 0 0 1 0 1, इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसेस हम हमेशा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ बढ़ेंगे और उसी प्रोसेस से 1, इसका 2 गुना 2, ये 4, ये 8, ये 16 और यह 32। अब जिसके जिसके ऊपर 0 है उन संख्याओं को नहीं ऐड करेंगे, बाकी संख्याओं को ऐड करेंगे। जैसे इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। मतलब आपके पास 32 बचा है, कामा लगाते हैं स्पष्ट हो जाए, 32 बचा है, 16 और 8 कट गया, 4 बचा है और यहाँ पे 1 बचा है। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5 और 5 और 2, ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 37। ये 37 आपका बाइनरी से डेसिमल में हो गया। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम एक देख लेते हैं बाइनरी का कन्वर्जन। जैसे किसी भी संख्याओं को अगर हम 2 की पावर 1 रखेंगे, फिर 2 की पावर 2 रखेंगे, फिर 2 की पावर 3 रखेंगे, 2 की पावर 4 रखेंगे, ऐसे करके बाइनरी चलती है। जैसे आपको मैंने बताया था, सॉरी एक और जुड़ेगा, इतना 0 भी होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। देख लीजिए, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो वह उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसलिए यह 1, यह वैल्यू आप हल करोगे तो 2, यह वैल्यू हल करोगे 4, यह वैल्यू हल करोगे 8, यह वैल्यू हल करोगे 2, 16। इसी प्रोसेस को मैंने ऐसे बताया। आप वो इससे इसको भी समझ सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये की, बात वही होने वाली है। आगे देखिए, अब हम समझते हैं